धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत विगत प्रवचन में वाचना में देख रहे थे। आचार्य महोदय ने 5 ज्ञान का विवेचन किया था और वह 5 ज्ञान आत्मा को परमात्मा बनाने के कारक थे। जो भाव ज्ञान है, चैतन्य ज्ञान है, उनसे ही आत्मा परमात्मा बनती है। शब्द ज्ञान से आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। सुत ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। तो सुत ज्ञान जो है, उस शब्द ने आत्मा को परमात्मा नहीं बनाया। उस आत्मा के पास सम्यक श्रद्धा है और समीचीन ज्ञान में समीचीन पना है, उसने इसे परमात्मा बनाया। और संयम में समीचीन पना है। महानुभाव, 5 ज्ञानों को पंचादि प्रवेश नाम प्रोक्तम, जो 5 ज्ञान मत सुत अवधि मन प्रे केवल ज्ञान अनंत आदि 5 प्रवेशियों ने बताए, उन्होंने चेतना के स्वभाव को बताया। क्योंकि शब्दों का आलम्बन लिए बिना संसारी प्राणी को अब कैसे बताएं कि आत्मा का स्वभाव क्या है। आंख बंद करके बैठ जाएं तो उनकी मोहनी मुद्रा छवि को देख करके दूसरा व्यक्ति आंख बंद करके वहाँ बैठ जाए, उनकी विशुद्ध वर्गणाएँ मिथ्यात्व को त्रोहित करने में निमित्त बन सकती हैं, सम्यक ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त बन सकती हैं, सम्यक चार्थ की प्रेरक बन सकती हैं। किंतु शब्द के माध्यम से संभव है प्रभाव और अच्छा पड़ जाए, इसीलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जिस चीज़ से हमारा परिचय है उसके माध्यम से यदि बताएंगे तो बात समझ में जल्दी आ जाएगी। स्वर्गों में आयु कितनी बड़ी होती, नरकों में कितनी बड़ी आयु होती, अब नहीं मालूम। सागरों की बात है, पलियों की बात है, हजारों वर्षों की बात है। फिर यहाँ के दिनमान की अपेक्षा से अपन देखते हैं इतना दिन हुआ, फिर वर्ष, मास, वर्ष, शताब्दियाँ, सहस्राब्दियाँ, इतना वर्ष हो गया, फिर इतने से इतना और करो, इतने से इतना करो, तब समझा पाएंगे। किसी भिखारी के पास 10 रुपये हैं और वे 10 रुपये कैसे हैं, 10-10 के सिक्के हैं। 10-10 के 100 सिक्के हो गए, 10 सिक्के में 1 रुपया हो गया और 100 सिक्के में 10 रुपया हो गए। अब वो 10 रुपये से बड़ा सिक्का भी कोई होता है जानता ही नहीं, और 100 से ज़्यादा गिनती नहीं जानता। वो कैसे समझाओगे? किसी 1 लाख रुपये हैं तो वो कहे कि ये 10-10 के 100 सिक्के हो गए, ये एक जगह रख दो, फिर 10-10 के 100 सिक्के फिर एक जगह रख दो, फिर 10 के बाद फिर एक जगह रखो। ऐसे करते करते 100 जगह रख दिए तो कितने हो गई? 1000 रुपया हो गया। 10 का 1000 रुपया हो गया। अब इसको ऐसा कर लो, इस सबको ढेर इकट्ठा कर लो, फिर ऐसे ऐसे ढेर और बनाओ, ऐसे ढेर बनाते जाओ तो ऐसे सब ढेर हो जाएगी। इतना रुपया कहलाता है, इतना 1 लाख, ओह इतना कहलाता है। उसे और कैसे समझाओगे? तो जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाओ, नहीं समझता है तो समझा नहीं पाओगे। हंस मान सरोवर से समुद्र की ओर जा रहा था, मार्ग में कुआं पड़ा, पार पर रुक गया। कुएं के अंदर मेंढक, मेंढक ने पूछा, कहो महाशय कहाँ जा रहे हो? देखो यहाँ आ जाओ, कितना अच्छा पानी है, अवगाहन कर लो। नहीं नहीं, मैं कुएं के पानी में अवगाहन नहीं करता। फिर मैं समुद्र जा रहा हूँ। कहाँ से आई? मानसरोवर से। कितना बड़ा समुद्र है जो तुम वहाँ जा रही हो? इतना बड़ा कुआं छोड़ के जा रही, क्या मूर्ख हो? बुद्धि बिल्कुल ही नष्ट हो गई क्या? देखो मैं कितना अवगाहन करता हूँ, नीचे डूब जाऊँ कितनी देर में आता हूँ, कितना जल है, अथाह जल है यहाँ पर। मैं समुद्र जाऊँगा, वहाँ इससे ज़्यादा जल है, इससे ज़्यादा जल है। लगता है या तो तुम मद्यपाई हो या रथ्या पुरुष हो, या लगता है कि उरीन है ना वस्ट हो। ठीक है, वो सुनता रहा। बताओ कितना बड़ा समुद्र है? क्या तेरा समुद्र इतना बड़ा है? नहीं, इससे थोड़ा और बड़ा कहो। वो भी हंस भी प्रमोद भाव में आ गया
अच्छा और बड़ा कहो, तो पंजे को यूं करके पूरा फैला, इतना बड़ा है, नहीं थोड़ा सा और बड़ा कहो, तो क्या फिर इतना बड़ा है, थोड़ा और बड़ा कहो, फिर दोनों हाथ फैला के इतना बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा कहो, एक पैर भी फैला दिया, इतना बड़ा है, और बड़ा कहो, दूसरा पैर फैला दिया, इतना बड़ा है, वह कुएं के जल में यूं पूरा लेट गया, क्या इतना बड़ा है? हंस कहता नहीं और बड़ा कहो, हाथ फैलाया, पैर फैलाया और फैलाया गात, ई से बड़ो समुद्र है, समझो कहन सुनन की बात, सब मिथ्या। तो ऐसे जैसे हंस उस मेढक को नहीं समझा सकता, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को आचार्य महोदय बिना शब्दों के उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते जो शब्दों के बिना कुछ समझ ही नहीं सकता। जो शब्दों के बिना समझ सकता है, जिस भाषा को समझ सकता है, उसे बिना शब्दों के समझा सकते हैं। कोई कपल है, प्रेमी और प्रेयसी, आँखों से एक बार आँख देखी, समझ गए कौन क्या कहना चाहता है। वे अपने विषय में समझ सकते हैं, जिस विषय का उन्हें अभ्यास है, अन्य नहीं समझ सकते। एक परम योगी ध्यान में संलग्न है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस प्रशांत मुद्रा से बीतराता झर रही है, उसे देख करके सामने वाला भव्य समझ गया, मिथ्या तो छोड़ करके समदृष्टि बन गया। एक ग्वाल अपने गायों को, बैलों को और पशुओं को चराता है, उसने आवाज़ दी अपने पशुओं को, और आवाज़ देते उसकी भाषा में आवाज़ दी, कुर्र 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 टी टी, क्या क्या उसने नहीं मालूम आपको, और किंतु उसके पशु समझ गए, लौट करके आ गए। जो सही है, घोड़े को आवाज़ लगे रोक देता है, बैलों को कृषक रोक देता है, ठहर जा, ठहर गए, चलो आगे, बस चल रहा है, चला जा रहा है। कैसे? उसकी भाषा वो समझता है, जो जिसकी भाषा समझता है वह उसकी भाषा में। कई बार तो पशुओं को, ग्वाल को कहना नहीं पड़ता, बिना शब्द के पानी नहीं पी रहा है, या पानी पीना चाहता है, मना करते हो नहीं पिएगा, बिना शब्द कहे भावों को समझ रहा है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, आध्यात्मिक स्कूल की जिसने ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ ली है, हिंदी के वर्णमाला से अध्यक्ष पढ़ लिए हैं, वह तो योगी की मूक भाषा, मौन भाषा को समझ सकता है। और जिसने आध्यात्मिक स्कूल की, आध्यात्मिक विद्यालय की अभी वर्णमाला भी नहीं पढ़ी, उसे कैसे पढ़ाया जा सकता है? वर्णमाला सबकी अलग अलग होती हैं, शब्दों की वर्णमाला है, ऐसे राग की भी वर्णमाला है, त्याग की भी वर्णमाला है, विराग की भी वर्णमाला है, वीतरागता की वर्णमाला है, श्रृंगार की वर्णमाला है, हास्य की भी वर्णमाला है, और वीर रस की वर्णमाला है, विवश की वर्णमाला है, वात्सल की वर्णमाला, सबकी अलग वर्णमाला है। इसीलिए कई बार हास्य कवि मंच पे आकर के एक शब्द बोले, दूसरा शब्द बोलने को तैयारी करे, इतने में तो व्यक्ति पेट पकड़ के लोटपोट हो जाते हैं। क्यों? क्या हो गया? उस हास्य कविता में उसका जो भाव प्रकट किया, लोटपोट हो गए। वीर रस की कविता सुनाने वाले ने 2-4 पंक्तियाँ सुनाई कि व्यक्तियों ने अपने शर्ट ऊपर करना प्रारंभ कर दिया और खून खोलने लगा। क्यों? क्या हो गया? और फिर उसके बाद में शांत हो गया, बस ऐसे चेहरा दिखा दिया तो रोष आ गया। यदि राग रस कर दिया, कोई राग श्रृंगार की कविता सुना रहा है और 4 पंक्ति सुनाई, जितने सभा में बैठे हुए श्रोता हैं अपनी अपनी प्रेयसी को याद करने लगे। चेहरा आ गया सामने कि मैं बचपन उसे प्यार करता था, वो मुझे चाहती थी, ऐसा करता। क्यों? उसने तुम्हारी प्रेयसी का नाम तो लिया नहीं, क्यों आ गया चेहरा? और उसे कुछ कहा भी नहीं, 4 लाइन सुनाई, किंतु आपने उसके प्रेम को देख करके अपने प्रेम की भाषा को समझ लिया। माँ बेटे से कुछ नहीं बोली, छोटा बेटा है, उसने पुचकार के कहा दूध पी ले, दूध पी लिया। और उसका दूसरा व्यक्ति 100 बार कहा दूध पी ले, सुना ही नहीं उसने, और उसने मना कर दिया, बस निगाह से समझ गया। मना भी नहीं किया, सिर भी नहीं लाया, बस स्तब्ध रह गई माँ। बेटा समझ गया कि माँ मना करना चाहती है, और माँ ने मुस्कुरा दिया थोड़ा सा, कुछ नहीं कहा, बेटे ने खुश हो गया। तो ये भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसी आध्यात्म जगत की भी भाषा होती है। आध्यात्म जगत की भाषा में शब्दों का काम नहीं है,
जैसे जहाँ मुद्रा विनिमय होता है वहाँ पर मुद्रा का काम नहीं, जहाँ वस्तु विनिमय होता है जहाँ वहाँ मुद्रा का काम नहीं होता। जब मुद्रा विनिमय होता है तो वहाँ मुद्रा प्रदान होती है। जिन देशों में आज भी यदि वस्तु विनिमय होता है वहाँ पर कोई करेंसी ही नहीं है। पहले भारत देश में भी जब वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी और दूसरा व्यक्ति वस्तु लेता था, मुद्रा की क्या आवश्यकता। किंतु फिर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाने लगा और फिर वस्तु आ गया। तो जिस क्षेत्र में वस्तु विनिमय हो जाता है मुद्रा आवश्यक नहीं है। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में शब्द रूपी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। हमने और आपने शब्दों की मुद्रा के माध्यम से आध्यात्मिक भावों का भी मूल्यांकन कर लिया है, जो सम्यक नहीं है। एक गिलास पानी की कीमत कितनी है? तुम अर्थ जगत में रहते हो, सबका मूल्यांकन करते हो, बताओ एक गिलास पानी की कीमत कितनी है? कितना कहोगे? 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, इससे ज़्यादा कह सकते हो? क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटना घटी नहीं है कि एक गिलास पानी की कीमत 100 रुपये चुकानी पड़े। किंतु आपके पास यदि 1 अरब का धन हो और आपके प्राण कंठ में आ गई हो, एक गिलास सामने पानी दिखाई दे रहा हो, उस समय कह दोगी 1 गिलास पानी की कीमत 1 अरब से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे प्राण महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अर्थ जगत में हम शब्दों के इस मुद्रा के माध्यम से आध्यात्मिक भावों का भी मूल्यांकन करना चाहते हैं, किंतु कर नहीं सकते। कौन सा भाव नरक आयु का बंद करा दे, कौन सा भाव देव आयु का बंद करा दे, कौन सा भाव त्रंश आयु का बंद करा दे, कौन सा भाव मनुष्य का बंद करा दे, कौन सा भाव तीर्थंकर प्रगति का बंद करा दे और कौन सा भाव निगोद में पहुंचा दे। भावों की विचित्रता है। जिन शासन की महत्ता यही है कि जो भावों का महत्व जिन शासन में दिया है, शायद विश्व के किसी और शासन में भावों को उतना महत्व नहीं दिया। आचार्य महोदय यहाँ पर बता रहे हैं, श्लोक नंबर 21 में जो देखा था, क्या देखा था? 5 ज्ञान की बात, मत्सद अवधि मन पर केवल ज्ञान। ये ज्ञान आत्मा जब बन जाती है तो मुक्ति रूप है। इन 5 ज्ञानों की बात पंच आदि परमेश्वर नाम प्रोक्तम 5 परमेश्वर ने कही। श्लोक नंबर 22 में आचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, अपन देखें यहाँ पर। देहम चैत्यालयम प्राहुर देहिनाम चैत्योच्यते तथा तद भक्तिश्चेत भक्तिश्य प्रशस्या वो वर्जिता। आचार्य महोदय कह रहे हैं देहम चैत्यालयम प्राहु, व्यवहार जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार के माध्यम से निश्चय की प्राप्ति होती है। नीम दिखती नहीं है भवन की, किंतु होती जरूर है, आवश्यक है। व्यवहार निश्चय में नहीं होता और व्यवहार में निश्चय नहीं होता, किंतु व्यवहार के सिर पर निश्चय खड़ा होता है। व्यवहार नहीं है तो निश्चय भी नहीं है। तो नीम है व्यवहार। जब निश्चय दिखाई देगा तो नीम दिखाई नहीं देगी, और जब नीम दिखाई देगी तो वह निश्चय ऊपर भवन दिखाई नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति गड्ढा खोद करके नीम के पत्थर को देख रहा है, उस समय कंगूरा नहीं देख सकेगा भवन के, और जब भवन के कंगूरा देख रहा है ऊपर तो नीम नहीं देख पाएगा। जब व्यवहार में जी रहा है तो निश्चय का अनुभव नहीं, और जब निश्चय का अनुभव है तो व्यवहार नहीं। समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति वह बाहर की दुनिया को नहीं देख रहा है, और जो समुद्र के किनारे खड़े होकर बाहर की दुनिया देख रहा है, समुद्र का आउटलुक देख रहा है, तो समुद्र में डूबने का आनंद और उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो यहाँ कह रहे हैं व्यवहार में देहम चैत्यालयम प्राहु, ये शरीर है, मानव शरीर, माना कि चैत्यालय है, मंदिर है। तन जिन मंदिर मन कमलासन, तन मंदिर के समान है, मन कमलासन है, और उस पर आत्मा जो विराजमान है वही मेरी परमात्मा भगवान है। तो यहाँ भी वही कह रहे देहम चैत्यालयम प्राहु। देह क्या है? चैत्यालय। और देयम चैत्यम तथोच्यते। और देह क्या है? देही क्या है? देही माने आत्मा। आत्मा इस देह रूपी देवालय की, आत्मा इस देह रूपी देवालय की यह विशिष्ट कृति है, जिसे परमात्मा कहें, आत्मा कहें, शुद्ध आत्मा कहें, भगवान कहें। यदि आत्मा नहीं है तो देह रूपी देवालय खंडहर है। इसको फिर द्वारा ठंडा करके द्वारा बनाओ, फिर नया बनाते हैं। आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी, दूसरी जगह जा कर के नई निर्माण करेगी शरीर का। तो यहाँ आचार्य महोदय ने कहा देहम चैत्यालयम प्राहु, देही चैत्यम तथोच्यते।
ये आत्मा चैत्य है, परमात्मा है, प्रभु है। तद भक्तिश चैत्य भक्तिश, इसकी भक्ति भी चैत्य की भक्ति है। क्यों? इसकी भक्ति चैत्य भक्ति कैसे हो गई? ये तो पुद्गल है, आत्मा चैतन्य है, इसकी भक्ति क्यों करना? मंदिर में प्रवेश करने के पहले देहरी के पैर क्यों छूते हो? मंदिर भगवान है क्या? अरे भगवान का जिसमें वास है वो भी भगवान का, भगवान तरफ पूज्य हो गया। जहाँ भगवान के कदम पड़ गए और रज भी पूज्य हो गई। तो देह में जो बनने वाला परमात्मा आत्मा विराजमान है तो देह भी पूज्य है। इसीलिए तो तीर्थंकरों के शरीर की भी पूजा की जाती है। मुक्ति होने पर शरीर बना करके उनका संस्कार किया जाता है। मुनि महाराज की समाधि हो जाए तो देह की पूजा वहाँ भी की जाती है। देही जब तक है तब तक तो पूजा हो ही रही है, पर देही निकल भी गया, जिनका निर्माण हो गया, उन मोक्षगामी जीवों का शरीर भी अष्टगंध से पूजा करके चार निकाय के देव और मनुष्य पूजा करते हैं। देही पूज्य है, इसलिए देह भी पूज्य है। देही पूज्य नहीं होता तो देह पूज्य नहीं होती। परमात्मा जहाँ विराजमान हो जाएं, चाहे वह स्वर्ण और रत्नों से बना मंदिर हो और चाहे वह घास फूस की झोंपड़ी हो, जहाँ तीन लोग के नाथ विराजमान हैं, झोंपड़ी में कदम रखने के पहले झोंपड़ी के पास धूल भी पड़ी है ना, माथे से लगा करके व्यक्ति साष्टांग लेट के प्रणाम करेगा। कोई किसको कर रहा है? झोंपड़ी को। झोंपड़ी में विराजमान परमात्मा को। किंतु परमात्मा झोंपड़ी के अंदर वेदी पे विराजमान है, वही मंदिर हो गया तो उसको भी प्रणाम हो गया। इसीलिए आचार्य महोदय ने कहा तद भक्तिश्य भक्तिश्य, वह देह की भक्ति, तीर्थंकर आदि के शरीर की भक्ति। आचार्य भगवान कुंतकुंज स्वामी ने समय में कहा है, व्यवहार से शरीर की भक्ति करना भी वह भक्ति है। भगवान दो लाल वर्ण के थे, या दो नीले वर्ण के, हरे वर्ण के, या श्याम वर्ण के, 16 तपे हुए सोने समान, ये भक्ति कर रही है, फिर भी वह भगवान की भक्ति है। भक्ति से प्रशस्या भववर्जिता, वह भक्ति प्रशस्त है और प्रशस्या प्रशंसा के योग्य है। क्यों? क्योंकि वह भक्ति भी भववर्जिता, भव का नाश करने में समर्थ है। महानुभाव, आज इतना ही पर्याप्त है, शेष वार्ता बाद में करेंगे। केवल श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।